नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम के तहत सूचना अधिनियम के तहत 66A के बारे में, और उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह से निरस्त कर दिया गया। और मैं आपके मध्य बताना चाहूँगा कि श्रेया सिंघाल वर्सेस स्टेट एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। ये याचिका श्रेया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और वहां पर इसके द्वारा पिटीशन को डाला गया, और उसके बाद वहां पर 3 न्यायमूर्तियों के द्वारा इस खंडपीठ को सुना गया, और उसके बाद जस्टिस नरीमन के द्वारा इसमें 66A को निरस्त करने के आदेश दिए गए। और जो ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को डाला गया, इस पिटीशन को 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि 66A इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट और सूचना अधिनियम के तहत इस आर्टिकल को, इस धारा को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट से निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें पुलिस वाले को अधिकार दिया गया था, यदि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर या कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से कोई भी टिप्पणी करता है, कोई भी इंटरनेट के माध्यम से कोई भी आपत्तिजनक संदेश भेजता है, या कोई आपत्तिजनक की तरह घटनाएं सामने आती है, जिससे देश में विद्रोह फैल सकता है, जिससे एक दूसरे के साथ विद्रोह फैल सकता है, घृणा फैल सकती है। और इसके तहत ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू, सूचना प्रौद्योगिक के थ्रू 66A को निरस्त किया गया, और इस आर्टिकल को इस से डिलीट कर दिया गया, और इस आर्टिकल को इससे निकाल दिया गया। और उसके बाद इसमें 2015 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया, पर उसके बाद भी हमारे देश के अंदर कई तरह के मुकदमे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू, 66A के थ्रू लोगों के ऊपर दायर किए गए, और इस मुकदमे को दायर होने के बाद बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें और कोर्ट कचहरी के चक्कर झेलने पड़े। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा विरोध किया कि हमने इस आर्टिकल को, इस धारा को निरस्त कर दिया गया, फिर भी उसके बाद पुलिस के अधिकारियों के द्वारा लोगों के ऊपर इन धाराओं को लगाया जा रहा है। और जो ये एक आपत्तिजनक घटना और एक ये आपत्तिजनक सिस्टम सामने आया, 2015 के बाद भी बहुत सारे केसेस 66A के अंतर्गत लोगों के ऊपर मुकदमे दायर किए गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को निरस्त करने के बाद, और 66A सूचना अधिनियम के तहत इसको 66A को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में लाया गया 2009 में, जब अधिनियम को पास किया गया। पर उसके बाद और जो एक सबसे बड़ी बात सामने आई, वो आई ये संविधान के आर्टिकल 19(1) और (a) के तहत ये इसको असंवैधानिक करार कर दिया गया 66A को, क्योंकि इसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए भी एक तरह का दायरा स्थित कर दिया गया, और इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी दिक्कत आने लगी, और जिसके तहत संविधान के अंदर 19(1)
और ब्रैकेट में 1 के तहत कहा गया कि इससे लोगों का मौलिक अधिकार बोलने का भी खत्म हो जाता है और इसके तहत आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी मैसेज एक स्थान से दूसरी जगह इंटरनेट के थ्रू आप नहीं भेज सकते और ना ही कोई आप आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं और ना ही आप किसी व्यक्ति और किसी सरकार के खिलाफ कोई भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस धारा को निरस्त कर दिया गया और निरस्त करने के बाद भी इस धारा को कुछ स्टेटों में पुलिस के द्वारा लोगों के ऊपर मुकदमे बनाएंगे। लोगों के ऊपर मुकदमे बनाने के साथ बहुत सारे लोगों को हरासमेंट हुई और हरासमेंट होने के साथ लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर और मुकदमों का एक सिलसिला चलता रहा और इसके बाद कोर्ट ने गहरा संज्ञान लिया और इसके बाद सॉलिसिटर जनरल रेणुगोपाल के द्वारा कहा गया कि इस आर्टिकल में कुछ संशोधन किए जाएंगे जो देश के सामने और लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। पर लेकिन 66A को निरस्त करने के बाद लोगों के अंदर एक मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 19A और 19B की भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी एक नया संविधान और एक नया संचालन सामने आया और इसके तहत लोगों को अपने फंडामेंटल राइट के लिए भी एक नया दायित्व और एक नया तथ्य सामने आया। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।